मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ टाइगर ग्रुप की तरफ से। और स्टेज के ऊपर सिर्फ हमारे मेहमान लोग बैठेंगे, इस बात का ध्यान में रखें कि जो देनगीदार है और गेस्ट लोग हैं, मेहमान है, प्लीज़ बोलने का मौका न करें। जो भी छोटे बच्चे बच्चे वहाँ से हुआ हट जाए, हमारे गेस्ट लोग बैठेंगे सिर्फ। ओके सर। सन्माननीय खर्चे ताता यांचं इथे आगमन झालेलं आहे। मी तात्यांना विनंती करतोय, तात्या आपण व्यासपीठावर येऊन आसनस्थ व्हावं। आपण मित्रांनो पुन्हा एकदा वळणार आहोत नवीन सामन्याकडे। नवीन सामना सारा सिद्रा 11 महाड विपक्ष मुसा 11। नाणेफेकीचा कौल मुसा 11 या संघाच्या बाजूने लागल्यानंतर सर्वात प्रथम त्यांनी क्षेत्ररक्षण स्वीकारले आणि फलंदाजी करण्यासाठी आमंत्रित केले ते सारा सिद्रा 11 महाड संघाला। सामना सुरू झालेला आहे। संजय जादव निंगड़ी, इनकी तरफ से अगले साल के लिए हमारे टाइगर ग्रुप के लिए जो भी मैन ऑफ द मैच रहेगा उस खिलाड़ी को कैप और पूरे टाइगर ग्रुप के तमाम मेंबरों को कैप दी जाएगी। संजय जादव निंगड़ी वाले, मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। यासीन सर धन्यवाद। सामना सुरू झालेला आहे। 4 षटकांचा हा सामना असेल। IPL फॉर्मॅट प्रमाणे 7 खेळाडू हे एका गावातील असतील आणि 4 खेळाडू हे आयकॉनच्या स्वरूपात असतील। तर वळूया मित्रांनो पुन्हा एकदा या सामन्याकडे। या सामन्यासाठी गुणलेखक आणि संपूर्ण tenniscricket.in ची टीम या सर्वांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आभार। याच दरम्यान सन्माननीय आसिफभाई दौनक वरवटनेवाले यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। मी मंडळाच्या वतीने त्यांचं हार्दिक हार्दिक स्वागत करतोय। त्याचप्रमाणे सन्माननीय नजीर भाई यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। सारा सिद्रा 11 महाड या संघाचे स्पॉन्सर संघ मालक सन्माननीय अब्रार भाई हद्दादी आणि सज्जान कर्जीकर हे आहेत आणि संघ मालक फार महत्त्वाचे असतात। मी दोन्हीही संघ मालकांना विनंती करतोय की आपण सुद्धा व्यासपीठावर येऊन सामन्याचा आनंद घ्यायचा आहे। तो चलिए दोस्तों, मैच शुरू भी हो चुका है और यहाँ पे पहले विकेट का पतन भी हो चुका है। अभी अभी जो क्रिकेट के दीवाने आए हैं उन सभी क्रिकेट के दीवानों का मैं टाइगर ग्रुप वडवली टीम की तरफ से हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं, इस्तकबाल करता हूं और आप सभी को ले चलूंगा इस शानदार मैदान में। इस टूर्नामेंट के लिए tenniscricket.in की जानिब से आविष्कार येलवे, विराज पाटिल, सीत पाटिल मेन कैमरा पे, सार्थक घरत साइड कैमरा पे, सुरेंद्र कुमावत सामने के कैमरा पर काम अंजाम दे रहे हैं। उसी के साथ हर्ष डीजे साउंड सर्विस और डीजे मास्टर फकरुद्दीन, इनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। हमारे गुणलेखक जी मयूर सोगले, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। और हमारे साथी समालोचक सन्माननीय चंद्रकांत शेट्टे सर और उसी के साथ साथ अमोल जमदाड़ी सर, इन सभी का मैं फिर से एक बार शुक्रिया अदा करके आप सभी को ले चलूँगा इस शानदार मैदान पर, जहाँ पे 4 ओवर का ये मुकाबला है। पहला ओवर लेके आए हैं असमत। 3 गेंदें हो चुकी है और 10 रन बोर्ड पर लग चुके हैं 1 विकेटों के नुकसान पर। योगेश पेनकर आउट होने के बाद अब नए बल्लेबाज राहुल सावंत, करण मडवी, करण मोरे का साथ निभाने के लिए हम देख सकते हैं ये 2 बल्लेबाज नजर आ रहे हैं। बहुत ही मजेदार मैच होगा, बहुत ही रोमांचित करने वाला मैच होगा, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। पहला ओवर लेके आया असमत अपना निजी पहला और टीम की तरफ से भी पहला। 3 गेंदें अब तक डाली जा चुकी है, 10 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। राइट आर्म राउंड विकेट असमत की अगली गेंद। जी हां, इस मरतबा जड़ में डाल दिया था, उसे हेलीकॉप्टर बनाने की कोशिश की मगर काउ कॉर्नर के दिशा में एक आसान सा कैच
और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर। राहुल सावंत बैक टू द पैवेलियन। कुणाल नाईक यांना विनंती आहे की आपल्यासाठी इथे 500 रुपयांचं रोख पारितोषिक आलेलं आहे। सन्माननीय ताबिश चौगले यांच्या माध्यमातून 500 रुपयाचं रोख पारितोषिक आलं होतं, ते इथे आपण येऊन घेऊन जायचं आहे। कुणाल नाईक। याच दरम्यान विजय पावले यांचं सुद्धा इथे आगमन झालेलं आहे। चलिए दोस्तों, हैट्रिक की दहलीज पर है असमत। पहला ओवर यहाँ पे प्रगति पर है। लोकल बॉय, लोकल हीरो, मगर असमत ने कमाल की है। लगातार 2 गेंदों पर 2 बल्लेबाजों को चलता किया है। मात्र 4 गेंदों में हालांकि 10 रन खर्च किए हैं, मगर ऊपरी क्रम के 2 बल्लेबाजों को यहाँ पे चलता किया है। इस बीच नए बल्लेबाज प्रथमेश मात्रे स्ट्राइक एंड पर, अर्थात पिट्टू नाम से पहचाने जाते हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज, बहुत ही बढ़िया बल्लेबाज है। धुआंधार बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। तमाम क्रिकेट के दीवाने हम देख सकते हैं इस मैदान के हर कोने पे नजर आ रहे हैं। आज इस प्रतियोगिता का अंतिम दिन और सही मायनों में क्रिकेट के दीवानों के लिए ये सुनहरा तोहफा। फुल टॉस गेंद पहली गेंद पर उड़ाया है, वाइडिश लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर। गेंद हवाई सफर करती हुई 6 रन के लिए दर्शक दीर्घा में। बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था। प्रथमेश ने पहली गेंद पर अपना खाता खोला है इस छक्के के सहायता से। फुल टॉस गेंद थी, उसे बहुत ही खूबसूरती के साथ लॉफ किया था खाली क्षेत्र वाइडिश लॉन्ग ऑफ में, और पूरा फायदा उठाया वहां के फील्डिंग का और 6 रन बटोरे हैं। जी हां, इस मरतबा फिर से एक बार ओवर पिच गेंद सामने पड़ी हुई, हाफ वॉली बनाकर उसे उछाल कर खेला है। इस मरतबा वाइडिश लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर। फिर से एक बार सही नसीहत और वही नतीजा। पहले ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर की समाप्ति के बाद 2 विकेटों के नुकसान पर 22 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। पहले ओवर में 2 छक्के 1 चौका हमें देखने को मिला। उसी के साथ साथ 2 विकेटें भी असमत ने अपने नाम की है, मगर उन 2 विकेटों के लिए उन्हें बहुत बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। जयदीप, नए गेंदबाज आए हैं जयदीप, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से दूसरा ओवर लेके। ये पहले सत्र का खेल यहाँ पे जारी है। राइट आर्म ओवर द विकेट। जयदीप की पहली गेंद जड़ में थी, उसे खोद कर खेला था कारपेट के सहारे, बहुत ही खूबसूरती के साथ कारपेट को चाटती हुई गेंद काउ कॉर्नर की दिशा में। जब तक फील्ड होती तब तक दोनों भी बल्लेबाजों के पास खासा वक्त था 1 रन लेने का। इस 1 रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 23 रन 23 फॉर लॉस ऑफ 2 विकेट्स। दूसरा ओवर प्रगति पर। करण मोरे एक चौके के सहायता से खेल रहे हैं 6 रन बनाकर, जबकि प्रथमेश मात्रे अर्थात पिट्टू नाम से पहचाने जाते हैं
क्रिकेट की दुनिया में हम देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के नाम होते हैं, कभी पिंट्या, कभी पिंटू, कभी पिट्टू। और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी हमने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कि लांस क्लूसनर को जुलू कहा जाता था। इस बीच 23 रन बोर्ड पर लग चुके हैं। जयदीप की अगली गेंद, ओहो, खड़े खड़े खेलने की कोशिश, हालांकि अपने दाहिने पैर को पीछे की तरफ क्रीज गेल की तरह हटाया था और उस गेंद को उड़ाना चाहते थे बॉलर के सर के ऊपर से, मगर गेंद उनके सामने से टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी कट होकर बाहर की तरफ निकली और बल्लेबाज प्रथमेश के आंखों में धूल झोंकती हुई सीधा विकेट कीपर इरशाद के दस्तानों में बिंदी गेंद, बहुत ही बढ़िया गेंद। जी हाँ, ये देखिए फिर से एक बार उसी तरह से स्ट्रोक, मगर इस मर्तबा बैकफुट पर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल करते हुए पिट्टू ने खेल दिया है डीप स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर। दर्शक दीर्घा में गेंद हवाई सफर करती हुई 6 रन के लिए। इस छक्के के सहायता से रनों की संख्या छलांग लगाकर जा पहुंची है 29 रन। 29 रन हो चुके हैं। दूसरा ओवर यहां पे प्रगति पर, पहली 2 गेंदें जयदीप ने इस मैदान पर अपना कब्जा जमाया था, मगर उसके बाद यहां पे पिट्टू ने बहुत ही धुआंधार बल्लेबाजी की है। मगर इस मर्तबा देखिए डीप स्क्वायर लेग की दिशा में असमत की बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, वरना यहां पे 4 रन भी मिल सकते थे। थोड़ी सी अगर गलती होती तो 4 रन लेने से कोई नहीं रोक सकता था। असमत की तारीफ तो बनती है। देखिए अक्सर दोस्तों मैं कहता हूं कि आपके पास कितनी अच्छी फील्डिंग है, कितनी अच्छी बल्लेबाजी है, ये अहम होता है कि आपकी फील्डिंग कितनी अच्छी है। बल्लेबाजी गेंदबाजी तो अच्छी होनी ही चाहिए। और यहाँ पे देखिए साजिद भाई इनामदार भी यहाँ पे खुद फील्डिंग कर रहे हैं। जी हाँ, इस मरतबा जयदीप ने फिर से एक बार जड़ में डाल दिया था परफेक्ट यॉर्कर। ये यॉर्कर करना इतना आसान नहीं होता, इसके लिए एक क्लास होना चाहिए, इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, मशक्कत करनी पड़ती है और नेट में पसीना बहाना पड़ता है, तब जाके इस गेंद के ऊपर महारत हासिल होती है। जयदीप ने इस ओवर में तकरीबन 2-3 मरतबा परफेक्ट यॉर्कर करते हुए बल्लेबाजों को चकमा दिया था। अगली गेंद फिर से एक बार, जी हाँ, इस मरतबा यॉर्क करने की कोशिश की, मगर उस गेंद को एलिवेशन दिया है डीप स्क्वायर लेग की दिशा में गेंद। वहां पे बहुत ही बढ़िया कैच असमत के द्वारा, मगर वहां के सारे दर्शक बता रहे हैं कि ये 6 रन है। शानदार छक्का। हो चुकी है पहले ओवर में 22 रन और इस ओवर में हमारे गुणलेखक मयूर हमको बताते हुए 15 रन खर्च किए हैं गेंदबाज जयदीप ने। कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 37 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं। 37 का आंकड़ा फिर से एक बार यूसुफ पठान की याद ताज़ा करता हुआ, क्योंकि यूसुफ पठान ने आईपीएल में 37 गेंदों में अर्थात 37 गेंदों में सैकड़ा रचा था। और उसी के साथ साथ पड़ोसी मुल्क शाहिद अफरीदी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 37 गेंदों में सैकड़ा रचा था और वो 18 साल तक वो रिकॉर्ड बरकरार रहा था। उसके बाद उस रिकॉर्ड को तोड़ा गया था कोरी एंडरसन की जानिब से। उसके बाद कोरी एंडरसन के रिकॉर्ड को फौरन 1-2 साल में ही तोड़ा गया था एबीडी के जरिए से। रिकॉर्ड बनते हैं, रिकॉर्ड टूटते हैं और इस मैदान पर भी अनेक ऐसे रिकॉर्ड हो चुके हैं। कल हमने 6 गेंदों में 6 छक्के देखे थे। इनफैक्ट 9 गेंदों में लगातार 9 छक्के लगाने वाले बाज अक्षय बोडरे को भी हमने देखा था। इस बीच नए गेंदबाज आए हैं शाहिद। शाहिद का मतलब होता है गवाह या गवाही देने वाला। शाहिद क्या यहाँ पे अपने टीम के लिए गेंदबाजी के रूप में गवाही देंगे कि हाँ, मैं यहाँ पे आपकी टीम के लिए बहुत ही बेहतर खिलाड़ी हूँ, बहुत ही अच्छा गेंदबाज हूँ। जिम्मेदारी बड़ी है। राइट आर्म ओवर द विकेट। शाहिद की खराब गेंद, पटकी हुई गेंद थी, टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ निकल गई। अंपायर जी ने फिर से एक बार अपने बाहों को खोला है, जमीन से समांतर किया है और इशारा कर दिया है वाइड का। इस वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन, रनों की संख्या हो चुकी है 38 रन। 38 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। स्ट्राइक एंड पर बल्लेबाज है करण मोरे।
जी हाँ, हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किरण मोरे ये नाम जरूर सुना है, एक बल्लेबाज के रूप में, उसी के साथ साथ एक विकेट कीपर के रूप में और उसी के साथ निवड समिति अध्यक्ष के रूप में, और यहाँ पे करण मोरे। इस बीच बहुत ही बढ़िया गेंद शाहिद ने चकमा दिया है, बिंदी गेंद करण के लिए फिर से एक बार। जी हाँ, इस मरतबा ऑफ स्टंप पर सफल होकर क्रीज की गहराई का इस्तेमाल किया था, उस गेंद को खेल दिया था काउ कॉर्नर के दिशा में, मगर वन बाउंस सीधा वहां के फील्डर के हाथों में, और इसी वजह से एक रन के अलावा यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। एक एक रन बनाकर यहाँ पे काम नहीं बनेगा। मात्र 4 ओवर का ये मुकाबला है, यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रन बनाने होंगे, क्योंकि आप सभी ने देखा होगा कि 79 रन भी यहाँ पे चेस हो चुके हैं। कल के दिन में भी आज देखा था और आज के भी हमने देखा कि जब 5 गेंदों में 5 छक्कों की जरूरत थी, यानी 30 रनों की जरूरत थी, तब 4 छक्के आ चुके थे। और इसी वजह से बल्लेबाजों को चाहिए कि यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा रन स्कोरबोर्ड पर लगाए, और इसी की कोशिश में हम देख सकते हैं स्ट्राइक एंड पर पिट्टू अर्थात प्रथमेश मात्रे के बल्ले से अब तक 4 छक्के हमें देखने को मिले हैं। इसमें तबा अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की, हल्का सा अपील, गेंद ने शायद बल्ले का अंदरूनी हिस्सा लिया है या नहीं लिया है, ये तो अंपायर जी ही बता सकते हैं, मगर गेंद लॉन्ग स्टॉप रीजन में सीमा रेखा के बाहर 4 रन मिलेंगे, लेग बाय के रूप में यहाँ पे रन मिलेंगे, अतिरिक्त 4 रन जैसे भी आए आना बहुत ही जरूरी है। और इस चौके के सहायता से रनों की संख्या 43 रन स्कोरबोर्ड पर लग चुके हैं। देखिए धीरे धीरे जो अपने दिल और दिमाग में एक टारगेट उन्होंने सेट किया होगा उस तरफ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मगर एकमात्र बल्लेबाज जो है प्रथमेश, उन्होंने काफी प्रभावित किया है, मगर शाहिद की तारीफ तो बनती है। जी हाँ, फुल टॉस गेंद, इसमें तब लॉन्ग ऑफ की दिशा में कैच टपकने का मौका, लाजवाब शानदार झन्नाटेदार कैच, और इसी के साथ एक बहुत ही बड़ी मछली जाल में प्रथमेश अर्थात पिट्टू बैक टू द पैवेलियन। मास्टर देखिए लोकल बॉय शाहिद अपने आप को यहाँ पे साबित करते हुए, सिद्ध करते हुए कमाल की गेंदबाजी अब तक की है उन्होंने। हालांकि एक जो चौका आया था इस ओवर में वो लेग बाय के रूप में आया था, मगर उसके बाद यहाँ पे देखिए रनों को सुखा दिया है शाहिद ने, और शाहिद यहाँ पे अपनी टीम के लिए सही मायनों में गवाही देते हुए, शाहिद बताते हुए कि बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी, बुलंद इरादों से लिखते हैं हम तकदीर अपनी, हमारी किस्मत की हाथ लकीरों की मोहताज नहीं है। इस बीच नए बल्लेबाज हम देख सकते हैं राजेश सोरडे, पूना से बिलोंग करते हैं, एक अच्छे ऑलराउंडर के हैसियत से जाने जाते हैं। जी हाँ, फुल टॉस गेंद थी मगर उसे कारपेट के सहारे खेल दिया था, लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा फील्डर के हाथों में। शाहिद ने सही मायनों में काफी प्रभाव डाला है, कसावट भरी गेंदबाजी की है। हालांकि खराब शुरुआत हुई थी, पहली गेंद वाइड के रूप में हमें देखने को मिली थी, मगर उसके बाद जिस अंदाज के साथ यहाँ पे अनुशासित गेंदबाजी की है, कमाल की, शानदार और तारीफ के काबिल यहाँ पे गेंदबाजी। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए जड़ में डाल दिया था, परफेक्ट बीचों बीच यॉर्कर करने की कोशिश की, उसे कारपेट के सहारे खेलने पर मजबूर किया था, मगर डीप मिड विकेट में भी बहुत ही बढ़िया फील्डिंग देखने को मिली। वहां के फील्डर जब तक उस गेंद को फील्ड करते तब तक दोनों भी बल्लेबाजों ने 2 रन यहाँ पे जरूर मुकम्मल कर लिए हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 46 रन, 46 रन ऑन स्कोर कार्ड आफ्टर 3 ओवर्स, 3 विकेटों के नुकसान पर। अब अंतिम ओवर, हालांकि शाहिद ने इस ओवर में मात्र 9 रन खर्च किए हैं और एक महत्वपूर्ण बल्लेबाज पिट्टू का विकेट अपने नाम किया है। पहले ओवर में 22 रन आए थे, दूसरे ओवर में 15 रन आए थे, तीसरे ओवर में 9 रन आए हैं, यानी रनों की संख्या का आलेख निचले स्तर की तरफ लुढ़कता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अंतिम ओवर में कम से कम 20-22 रन अगर यहाँ पे आते हैं तो एक सम्मानपूर्वक स्कोर, एक मजेदार स्कोर हमें जरूर देखने को मिलेगा। इस बीच लोकल बॉय नांदगांव से बिलोंग करने वाला सामरान कारभारी अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। हालांकि उम्र से बहुत ही कम है, एक्सपीरियंस से भी कम है, मगर इस साल रायगढ़ प्रीमियर लीग में जिनका चुनाव हुआ था
जिनका सिलेक्शन हुआ था वही सामरान कारबारी, मैन फ्रॉम नांदगांव मुरुड। राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया गेंद के साथ शुरुआत की है, परफेक्ट यॉर्कर, गेंद को घुमाना जानते हैं, फ्लाइटेड गेंद थी और बहुत ही बढ़िया फील्डिंग, शानदार थ्रो और इसी के साथ रनआउट के रूप में और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर जाएंगे। बहुत ही खराब रनिंग बिटवीन द विकेट। डीजे सामरान ने बहुत ही बढ़िया शुरुआत दिलाई है। पहली गेंद सटीक निशाने पे थी, ठिकाने पे थी, परफेक्ट यॉर्कर किया था। हालांकि लेग स्पिन करने की कलात्मक और एक शानदार वो कला उनको अवगत है जिसके ऊपर महारत उन्होंने हासिल की है। रनों की संख्या 47 रन हो चुके हैं। 3 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन हो चुके थे। पहली गेंद पर एक रन यहाँ पे दोनों भी बल्लेबाजों ने मुकम्मल कर लिया है। सामरान फिर से एक बार राइट आर्म ओवर द विकेट। जी हाँ, इस मरतबा राजेश के लिए ओवर पिच गेंद जरूर थी, थोड़ी सी फ्लाइटेड गेंद हवा में लहराती हुई टप्पा खाने के बाद बाहर की तरफ मुड़ती हुई दिखाई दे रही लेग स्पिन गेंद और उसे ओवर पिच बनाकर खेलने की कोशिश कर रहे थे मगर उनके सामने से गेंद निकल गई, बिंदी गेंद। हालांकि अंतिम ओवर है, अंतिम ओवर आइकॉन के रूप में यहां पे कर रहे हैं। जी हाँ, फिर से एक बार इस मरतबा स्लोवर बाउंसर था, शानदार गेंद मगर देखिए बहुत ही अच्छा बैकअप सामरान का, वरना यहाँ पे दूसरा रन भी हो सकता था मगर सामरान की जितनी तारीफ करे उतनी कम होगी। पहले 3 गेंदों में मात्र सामरान ने 2 ही रन खर्च किए हैं। हालांकि इस ओवर में कम से कम 18 से 20 रन अगर आएंगे तो ही यहाँ पे एक मजेदार मैच हमें देखने को मिलेगा। हालांकि कोशिश में जरूर है मगर गेंदबाज इस तरह की गेंदबाजी कर रहे हैं कि बल्लेबाजों के पास उसका कोई जवाब नहीं है। जी हाँ, फिर से एक बार हवा में खेलने पर मजबूर कर दिया है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में एक आसान सा कैच और इसी के साथ और एक बल्लेबाज रोहित के रूप में मैदान से बाहर। एट रन, 48 रन हो चुके हैं। पहले बल्लेबाजी करते हुए सारा सिद्रा 11 महाड़ थोड़ी सी संकट में है, थोड़ी सी विचलित है। या स्पर्धेचं प्रथम क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे ते तब्बल 2 लाख रुपयाचं पारितोषिक असेल। सन्माननीय फाईजबाई नझीरी यांच्या माध्यमातून हे प्रथम क्रमांकाचं पारितोषिक इथे देणगीच्या स्वरूपात देण्यात आलेलं आहे। फाईजबाई नझीरी पुरस्कृत टायगर ग्रुप क्रिकेट क्लब वडवली या स्पर्धेचा आजचा अंतिम दिवस आणि पुन्हा एकदा मी अधोरेखित करू इच्छितोय की प्रथम क्रमांकाचं जे पारितोषिक आहे ते सन्माननीय फाईजबाई नझीरी यांच्या माध्यमातून इथे आलेलं आहे। धन्यवाद फाईजबाई। चलिए दोस्तों, मैदान में चलते हैं जहां पे 4 गेंदें हो चुकी है और सामरान ने काफी हद तक यहां पे सफल ओवर किया है मगर अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। बाएं हाथ के बल्लेबाज उनके सामने हैं, ओमकार महाडिक। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए हवा में लहराती हुई गेंद हवा में हरकत कर रही है। हालांकि मिडल स्टंप टप्पा खाने के बाद लेग स्टंप को छोड़कर निकल गई। अंपायर जी ने फिर से एक बार यहाँ पे अपने बाहों को खोला है और अतिरिक्त रन का यहाँ पे इशारा कर दिया है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 49 रन, 49। अभी भी 2 गेंदें आना बाकी है। अगर 2 बड़े स्ट्रोक आते हैं तो यहाँ पे 60 रन का एक टारगेट बन सकता है। जी हाँ, फिर से एक बार देखिए कलात्मकता, कौशल्य, गुणवत्ता और ये सलाहियत, मैंने पहले ही कहा था लेग स्पिन पर महारत हासिल की है इस गेंदबाज ने और इसी वजह से बार बार और बल्लेबाजों को चकाते हुए नजर आए। फिर से एक बार और एक बल्लेबाज मैदान से बाहर रनआउट के रूप में। सामरान कारबारी ने
अंतिम ओवर करते हुए मात्र 3 ही रन अब तक खर्च किए हैं। गेंद और बल्ले का सही कनेक्शन नहीं है। जबरदस्त गेंदबाजी, यादगार गेंदबाजी मैं कहूंगा, क्योंकि आइकॉन के सामने यहाँ पे गेंदबाजी करना, हालांकि ये लोकल बॉय है, मैंने पहले ही कहा कि उम्र से बहुत ही कम, हालांकि उनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं, मगर लेग स्पिन की इस कला के ऊपर महारत हासिल की है। ये इस मर्तबा ओवर पिच गेंद सामने पड़ी हुई, हाफ वॉली बनाकर उसे उड़ाया है। गेंद मिड विकेट सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए शानदार करारा छक्का। धन्यवाद डीजे। तो दोस्तों 4 ओवर की समाप्ति के बाद रनों की संख्या हो चुकी है 55 रन। जीतने के लिए 56 रनों की जरूरत। आरिश 11 जारा आणि आसिफ 11 या दोन्हीही संघांच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण टॉस करण्यासाठी त्वरित टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। आसिफ 11 विपक्ष आरिश 11 जारा। दिघोडे या गावचे 7 खेळाडू असतील आणि 4 खेळाडू हे ॲज आयकॉनच्या रूपात आपल्या सर्वांना इथे पाहायला मिळतील। आपल्या सर्वांनाच ठाऊक आहे की दिघोडी गावचा सुपरस्टार विश्वजीत ठाकूर यांचा हा संघ असेल। दोन्हीही संघनायक, चला आपण टॉस करण्यासाठी लगेचच टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। लायबा 11 या संघाचे कर्णधार आणि आरिश 11 जारा या संघाचे कर्णधार, चला आपण लवकरात लवकर टॉस बॉक्स मध्ये टॉस करण्यासाठी यायचं आहे। दोन्हीही संघनायकांना माझी नम्रपणे विनंती आहे, सामना सुरू होण्यापूर्वी टॉस होणं अपेक्षित असतं। चला लवकरात लवकर आपण टॉस करूया। सन्माननीय मनसूरभाई गिरे यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जाणार आहे। मी सन्माननीय मनसूरभाई यांना विनंती करतोय, सर आपण टॉस बॉक्स मध्ये यायचं आहे। मनसूरभाई गिरे यांच्या शुभ हस्ते इथे टॉस केला जातोय। माझ्या समवेत आपण पाहतोय लायबा 11 संघाचे कर्णधार स्वतः आसिफ आणि त्याचप्रमाणे आरिश 11 जारा संघाचे संघनायक रायगडचा हार्दिक पांडे अर्थात विश्वजीत ठाकूर आणि इथे टॉस केला जाणार आहे सन्माननीय मनसूरभाई यांच्या शुभ हस्ते। हो इज कॉल हेड इज कॉल आणि आपण पाहतोय लायबा 11 या संघाच्या बाजूने नाणेफेकीचा कौल लागलाय। सर आपका सबसे पहला निर्णय क्या होगा? हम लोग सबसे पहले निर्णय लेंगे फील्डिंग करने का, कि सामने भी अच्छी टीम है, उनको कम से कम स्कोर में रोकने की कोशिश करेंगे। विश्वजीत ठाकुर, आप सभी को याद होगा कि भारत बनाम पाकिस्तान जो मैच हुआ था, उस मैच के मैन ऑफ द मैच के हकदार हुए थे, सभी को ये याद है। और इस गांव के, उनके गांव के 7 खिलाड़ी होंगे और ऊपर से 4 आइकॉन होंगे। क्या स्ट्रैटेजी होंगी आपकी? वैसे मेरे पास भी विजय पौली की पूरी टीम है और आइकॉन में दीनू कामले, भूषण गोले और कृष्ण पवार है, तो हम लोग कोशिश करेंगे उनको कम से कम स्कोर पे रोकने की। यानी आज इसके बाद एक बहुत ही धमाकेदार मैच अपने को, हम सभी को देखने को मिलने वाला है।
विश्वजित, जर तुम्ही टॉस जिंकला असता तर तुमचा निर्णय काय असता? आम्ही पण क्षेत्ररक्षण केलं असतं. आज तुमच्या गावातील 7 खेळाडू असतील आणि आज आयकॉनमधून कोण खेळत आहेत? आयकॉनमध्ये करण अंबाला आहे, फरदीन काझी आहे, किरण पवार आणि मयूर वाघमारे. 4 षटकांचा हा सामना असेल. 7ची विकेट आहे. त्याचप्रमाणे आपण पाहतोय एक सुंदर असं गोल मैदान आहे, छोटंसं मैदान आहे. 4 षटकांमध्ये किती धावा झाल्या पाहिजे, तुला काय वाटतं अंदाज? इथं स्कोअर पण भरपूर होतोय, पण नक्कीच आम्ही 60+ करण्याचा प्रयत्न करू, कारण आमची गोलंदाज चांगली आहे. दोन्ही संघांना हार्दिक शुभेच्छा असतील. एक जबरदस्त सामना आपल्या भेटीला येतोय. एका संघामध्ये दिघोळे गावातील 7 खेळाडू आणि +4 आयकॉन असणार आहेत आणि त्याचप्रमाणे त्यांच्या विपक्ष दुसऱ्या बाजूला विजय पावले याच्या गावातील 7 खेळाडू आणि पुन्हा ॲज आयकॉनच्या स्वरूपात 4 खेळाडू. सामना सुरू झालेला आहे. आपण पुन्हा एकदा वळणार आहोत कॉम्बॉक्समध्ये अमोल जमदाडे यांच्याकडे. धन्यवाद. हॅलो, धन्यवाद सर. उपस्थित क्रीडा रसिकांचं पुन्हा एकदा कॉमेंट्री बॉक्समधून हार्दिक स्वागत. जाऊयात मॅचकडे. सारा सिद्रा 11 महाड विरोधात मुसा 11 अशी लढत मैदानाच्या आतमध्ये रंगली आहे. टॉस जिंकली होती मुसा 11 क्रिकेट संघाने. फिल्डिंग करण्याचा घेतला होता निर्णय आणि फलंदाजीचं आमंत्रण दिल्यानंतर सारा सिद्रा 11 महाड क्रिकेट संघाने 4 षटकामध्ये बनवलेत 55 धावा. विजयासाठी 56 धावांची आवश्यकता आहे या मॅचमध्ये. मुसा 11 क्रिकेट संघाला पहिला धक्का मिळाला आहे. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 4 धावा. 4 धावांती फलंदाज जयदीप माघारी परतलाय, त्याने 4 धावांचं योगदान दिलंय. आणि नवीन फलंदाज ज्या खेळाडूची चर्चा सातत्याने होत होती, ज्या खेळाडूंची चर्चा सातत्याने होत होती, तो खेळाडू स्ट्रायकिंग इनला इर्शाद सज्ज होईल. या खेळाडूने खूप प्रभावित केलंय. ग्रामीण गटामध्ये ज्यावेळेला लढती झाल्या त्यावेळेला याच खेळाडूने खूप प्रभावित केलं होतं. तो इर्शाद खूप महत्त्वाची भूमिका बजावेल या मॅचमध्ये. मात्र दुसऱ्या बाजूला टेनिस क्रिकेटच्या विश्वातील एक मोठं नाव मॅन फ्रॉम पुण्याचा राजेश सोरटे गोलंदाजी मार्कवरती सज्ज झालाय. एक सफलता देखील या खेळाडूने मिळवली आहे. राजेश गोलंदाजी मार्कवरती ऑफ्टरवरचा चेंडू हलके स्टेअर केलाय पॉईंटच्या दिशेने. समनीला अगदी समांतर चेंडू आलाय. पॉईंटला क्षेत्ररक्षण केलं गेलंय आणि धावसंख्या धावफलकावरती एकेरी धावांनी बदलली आहे 5 धावांवरती. थँक्यू. 5 धावा धावसंख्या आहे धावफलकावरती. एका गड्याच्या मोबदल्यात पाठलाग करायचा विजयासाठी. अब तक 56 धावांची विजयासाठी गरज आहे मुसा 11 क्रिकेट संघाला या मॅचमध्ये. आणि पराभवाची परतफेड करण्याची देखील संधी आहे. यावेळेला फटका फसलाय का? चेंडूच्या खाली क्षेत्ररक्षक पोहोचलाय आणि यावेळेला झेल कोणी सोडलाय? यष्टीरक्षक होता योगेश पेनकर, ज्याची खूप चर्चा असते. यावेळेला त्याच्याकडून झेल सुटलाय आणि हे क्रिकेटमध्ये घडत असतं. झेलचं रूपांतर झालंय एकेरी धावेमध्ये. धावसंख्या बदलली आहे 6 धावा. धावसंख्या आहे धावफलकावरती 6. पाठलाग करायचा आहे 56 धावांचा 4 षटकांमध्ये. ही देखील मॅच खूप तगडी मॅच तुम्हाला पाहायला मिळेल. मोठी मॅच आहे ही. मॅच मिस करू नका, कारण पराभवाची परतफेड मुसा संघाकडनं केली जाईल का? या अगोदर सारा सिद्दीकी महाड क्रिकेट संघाने, अर्थात महाडचे खेळाडू होते, पंचांकडे दाद जरूर मागितली गेली. मात्र चेंडू खेळण्याजोगा होता. राजेश सोरटेचं पहिलं वैलं नियंत्रित किफायती कंजूशी षटक थांबलंय आणि धावसंख्या आहे धावफलकावरती 6 धावा. आता मात्र 18 चेंडूंचा असेल खेळ. येणाऱ्या 18 चेंडूंमध्ये विजयासाठी तब्बल 50 धावांची आहे आवश्यकता. 18 चेंडू आणि 50 धावा. यानंतर कॉमेंट्री बॉक्समध्ये आपल्यासोबत लक्ष्मण खेलोजी सर जोडले जात आहेत. धन्यवाद. हॅलो, धन्यवाद अतुल जमदाडे सर, तसेच मान्यवर आमचे यासिन मर्चंट सर, तसेच चंदू शेट्टी सर. तर टायगर ग्रुप वडवली 2023चा थरार आपण पाहताय. आजच्या शेवटच्या दिवसाचे सामने बघतोय आपण. चालू सामना आपण बघतोय सारा सिद्रा 11 महाड वर्सेस मुसा 11. जिंकण्यासाठी आता समीकरण बनतंय ते 18 चेंडू 50 धावा. त्याच दरम्यान अंतराव किर यांच्याकडून आमच्या टायगर ग्रुपसाठी 501 रुपयाची देणगी आलेली आहे.
तर त्यांचं मनापासून धन्यवाद. तर वळूया आपल्या राष्ट्रीय भाषेकडे म्हणजे हिंदीकडे. नए गेंदबाज अंकित चौधरी, मैन फ्रॉम पाटना. 18 गेंदों में 50 रनों की दरकार. यहाँ पर ऑफिसम के बाहर जाते हुए नो बॉल का इशारा. नो बॉल आया, फ्री हिट लाया और अपनी टीम के लिए एक तोहफा लाया. इसी प्रकार से एक्स्ट्रा में बढ़ोतरी, स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होती हुई स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 7 रन, 1 विकेट का पतन होता हुआ यहाँ पर मूसा 11 द्वारा. 1 विकेट खोकर 7 रन, जो कि दूसरा और प्रगति पर है. ओहो, ब्लॉक में डाली हुई गेंद यहाँ पर लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में फीडर वहां पर मौजूद है. जब तक फीडर फीडिंग करे तब तक दोनों खिलाड़ियों ने बना छोर बदला. 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा. 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 8 रन, 1 विकेट खोकर 8 रन, जबकि दूसरा और प्रगति पर है. इरशाद ने अपना खाता खोल दिया. यहाँ पर जयदीप जो कि 2 गेंदों में 4 रन बनाकर पैवन में लौट चुके, और सलाउद्दीन जो कि 2 गेंदों में 2 रन बनाकर अभी तक अविजीत है. उठाकर मारने की कोशिश, ऑफ स्टंप के पास से जाती हुई गेंद सीधी विकेट के बरकत स्थानों में. कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं. अभी भी स्कोर कार्ड ठहरा हुआ 8 रन, 1 विकेट खोकर 8 रन. दूसरा ओवर प्रगति पर है यहां पर, जबकि 56 रनों का टारगेट रखा है मूसा विलियन के सामने. 12 नंबर की जर्सी पहने हुए गेंदबाज. ओहो, अपर कट कर दिया उसे. डीप पॉइंट के ऊपर से गेंद जा रही है सीमा रेखा के बाहर. 4 रनों के लिए दमदमाता चमदमाता चौकार. तो इस चौके के साथ 12, 1 विकेट खोकर 12, दूसरा और प्रगति पर है. 15 गेंदों में 44 रनों की दरकार यहां पर समीकरण बनता है. 12 गेंदों में अर्धशतक जड़ा था युवराज सिंह ने. ऑपरेशन के बाहर फिर एक बार कट कर दिया उसे. फीडर वहां पर मौजूद है, लेकिन जब तक फीडर फीडिंग करे, थ्रो आए, तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला. 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा. 1 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 13, और जीत के लिए समीकरण बनता हुआ 14 गेंदें शेष, 43 रनों की जरूरत यहां पर. मयूर चोगले हमारे बहुत ही गुणवान गुण लेखक, जिनकी वजह से यहां पर हम आपको कमेंट्री में शब्द पर शब्द सुनाई देते हैं. धन्यवाद देना चाहूंगा तहे दिल से उनको. ओहो, क्या बात है. यहां पर बढ़िया गेंदबाजी करते हुए स्लोवर 1 समझ नहीं पा सके. बल्ला तो जरूर घुमाया था, लेकिन गेंद और बल्ले का मिलन नहीं होता हुआ बाकी का काम विकेट कीपर ने कर दिया. अभी इसको समीकरण बनता हुआ 13 गेंदें शेष, 43 रनों की दरकार यहां पर. दूसरा और प्रगति पर है अंकित चौधरी, जिनके गेंदबाजी विश्लेषण में एक चौका जरूर आया था, लेकिन 7 रन खर्च कर चुके हैं. फुल टर्न लेकर यहां पर तोहफा देते हुए उसे उठाकर खेला है डीप मिड के ऊपर से सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए. और इस छक्के के साथ टीम का स्कोर आगे छलांग लगाता हुआ 19 रन, 1 विकेट के ऊपर 19 रन, और आने वाले 2 ओवर में यानी कि 12 गेंदों में 37 रनों की दरकार. 37 आईपीएल में एक 100 बनाया था यूसुफ पठान ने 37 गेंदों में. कोरी एंडरसन में भी शतक जड़ा था इंटरनेशनल लेवल पे, लेकिन बढ़िया गेंद है कि 36 गेंदों में शाहिद अफरीदी ने इंटरनेशनल लेवल पे अपना शकड़ा जताया था. इस बार गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ तीसरा ओवर लेके देखने कौन आता है. गेंदबाजी में परिवर्तन होता हुआ एक छक्के के साथ 8 रन पर बल्लेबाजी करते हुए सलाउद्दीन, जो कि मूसा 11 के बल्लेबाज है. 12 गेंदे 37 रनों की दरकार. यहां पर देखना जरूरी है यहां पर कि किसके खाते में जाता है जीत का परडा. सेहरा किसके जीत का सेहरा बांधते हैं वो देखने लायक बनता है. 10,000 से भी ज्यादा दर्शक इस मैच का मजा लेते हुए टाइगर ग्रुप ओडोली के इस ग्राउंड पर गुलाम भाई पेशमाम ग्राउंड. 12 गेंदे शेष, 37 रनों की दरकार. यहां पर प्रथमेश महात्रे नए गेंदबाज सामने वाली छोर से कमेंट्री बॉक्स के ईंट से गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे. और सामने बल्लेबाज है इरशाद, जो कि एक चौके के साथ 4 गेंदों में 6 रन बनाकर अविजीत है. उनके ऊपर जिम्मेदारी यहां पर 12 गेंदों में 37 रनों की दरकार. प्रथमेश अपने गेंदबाजी का मोर्चा संभालते हुए
इरशाद के लिए 12 गेंदों में 37 रनों की दरकार। सामने वाली छोर से दौड़ना शुरू कर दिया, 10-12 कदमों का रन अंपायर को पार करते हुए। ओहो, पटकी हुई गेंद, फील्डर वहां पर मौजूद है गली में, लेकिन जब तक फील्डर फील्डिंग करे तब तक दोनों खिलाड़ियों ने अपना छोर बदला। एक ही रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा। एक रन के साथ टीम का स्कोर आगे सरकता हुआ 20 रन और जीत के लिए 11 गेंदों में 37 रनों की दरकार। यहां पर 20, ये जो कि अक्षर पटेल इनका जर्सी क्रमांक है 20। 11 गेंदें बची है, 37 रनों की जरूरत यहां पर जीत के लिए मूसा 11 के लिए। प्रथमेश, ओहो, यहां पर उठाकर खेला है बैकवर्ड स्वेरले के लिए। सोलाउद्दीन के बल्ले से आता हुआ सीमा रेखा के बाहर, बहुत ही लंबा फायर सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। स्कोर आगे सरकता हुआ, यानी कि छलांग लगाता हुआ 26 रन, 1 विकेट का पतन होता हुआ 10 गेंदों में 30 रनों की दरकार। ओहो, क्या बात है, बढ़िया गेंदबाजी यहां पर, बढ़िया वेरिएशन, सटीक लाइन और लेन के साथ गेंदबाजी करते हुए सीधे विकेट कीपर के दस्तानों में कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं। स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ है, यानी कि जीत का सूत्र बनता हुआ 9 गेंदें शेष, 30 रनों की दरकार। यहां पर प्रथमेश बढ़िया कमबैक करते हुए एक छक्का आने के बाद जो कि मनोवैज्ञानिक दबाव होता है, उस दबाव से उबर कर आते हुए ओहो, यहां पर उठाकर खेला है। ओ माय गॉड, सीमा रेखा के बाहर। इसी प्रकार से और एक तोहफा मिलता हुआ 9 बॉल का, यानी कि 7 रन तोहफे के तौर पर आते हुए यहां पर मूसा 11 के लिए 7 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 33 रन, 1 विकेट को करते। लावून घ्या, वेळेची कमतरता आहे। आयोजकांकडून सूचना येत आहे, पंच आपणास विनंती असेल की लवकरात लवकर सामन्याला सुरुवात करायची आहे। चला सुरुवात करा। 33 रन पर स्कोर कार्ड छलांग लगाता हुआ यहाँ पर 33 पर 1, तीसरा और प्रगति पर है। 33 ये जैसे क्रमांक जाता है हार्दिक पांड्या और शेन वॉटसन, जो कि एक बहुत ही बढ़िया ऑलराउंडर की भूमिका अदा करते हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए। फ्री हिट यहां पर तोहफे के तौर पर, और छक्का जिसने लड़ा है सलाउद्दीन, जो कि 3 छक्कों के साथ 20 रन पर बल्लेबाजी करते हुए यहां पर 1 मैन शो करते हुए प्रथमेश के लिए। पटकी हुई गेंद, समझ नहीं पा सके, बल्ले और गेंद का संपर्क नहीं, और एक डॉट गेंद। समीकरण ठहरा हुआ अभी तक 33 रन पर 1 विकेट खोया है यहां पर मूसा 11 ने। 8 गेंदों में 23 रनों की दरकार। 8 गेंदे शेष है। प्रथमेश अपने गेंदबाजी का जिम्मा संभालते हुए सलाउद्दीन के लिए अंपायर को पार करते हुए। ओहो, वाटर शॉट, उठाकर खेला है लेकिन हवा में है, गेंद के नीचे फील्डर है, और यहां पर उच्च कोटि का क्षेत्ररक्षक देखने को मिलता हुआ, और अंपायर का इशारा। भाई लाइनमैन वहां पे है सर, आप खुद वहां पे जाओ। जो पोजीशन में कैच पकड़ा वही पोजीशन में फील्डर खड़ा है सर, आप खुद वहां पे जाओ। और लाइनमैन भी वहां पे, टाइगर ग्रुप के लाइनमैन है वहां पे। और यहां पर अंपायर का इशारा आता हुआ और एक विकेट का पतन होता है, यानी कि दूसरे विकेट के पतन का यहां पर मूसा 11 की टीम की ओर से होता हुआ, और स्कोर कार्ड यानी कि अभी सूत्र बनता है, मैच का समीकरण बनता है 7 गेंदे शेष, 23 रनों की दरकार। और जो कि 20 रन बनाकर 3 छक्कों की मदद से सलाउद्दीन, जो कि प्रारंभिक रूप के बल्लेबाजी के तौर पर आए थे, बढ़िया बल्लेबाजी की उन्होंने मूसा 11 की जानिब से, और उनकी जगह लेने के लिए नए बल्लेबाज मैदान में जाते हुए चला मित्रांनो, फलंदाज पाठवायचा आहे लगेच, आयोजकांना सहकार्य करायचं आहे। अंकुश, नए बल्लेबाज अंकुश छोटे कद के,
अंकुश, और अंकुश को यह समीकरण याद रखना होगा क्योंकि 7 गेंदें शेष है, 23 रनों की जरूरत है यहाँ पर। और उनका साथ निभाते हुए इरशाद, जिन्होंने 5 गेंदों में 1 चौके के साथ 6 रन बनाए हैं। बहुत ही बढ़िया यहाँ पर छोटे कद के युवा खिलाड़ी, उसका हौसला बढ़ाते हुए इरशाद। आखिरी गेंद आने बाकी प्रथमेश की, महंगे साबित हुए यहाँ पर। तीसरा ओवर प्रगति पर है, स्कोर का ठहरा हुआ 33 रन पर 2 विकेट खोए यहाँ पर। 7 गेंदें शेष है और 23 रनों की दरकार। ओहो, बढ़िया गेंद यहाँ पर स्विंगों के बाहर की तरफ चली गई। विकेट कीपर के दस्तान में कोई रन नहीं, कोई विकेट नहीं और गेंदर बल्ले का कोई संपर्क नहीं। स्कोर कार्ड अभी भी ठहरा हुआ 33 रन, 2 विकेट खोकर मूसा 11 का अभी जीत का सूत्र बनता है। 6 गेंदें शेष, 23 रनों की दरकार। आखिरी ओवर आने बाकी और 23 रनों की जरूरत है। यहां पर देखना गेंदबाजी में बदलाव लाते हैं कि नहीं। सारा सिद्रा 11 महाड़ की टीम 56 रनों का टारगेट दिया था, यानी कि अब तक 56 आपने देखी होगी। उसी टारगेट का पीछा करते हुए बड़ा अंबार लगा था, पहाड़ रचा था बल्लेबाजों ने एक टारगेट का, लेकिन मूसा 11 अभी तक 3 ओवर का खेल समाप्त हुए 33 के निजी स्कोर पर पहुंचे। दूसरे विकेट का पतन होता हुआ और गेंदबाजी का जिम्मा संभालेंगे जयेश। और सामने है इरशाद, जो कि जमे हुए गेंद बल्लेबाज है। दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर को पार करते हुए। फुल टॉस लेकर ऑन साइड के क्षेत्र में, काउ कॉर्नर के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन तो पूरा कर दिया। दूसरे रन दौड़ेंगे, रनआउट की संभावना, लेकिन जब तक थ्रो आए तब तक आसानी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ 2 रन पूरे करते हुए और 2 रन के साथ टीम का बढ़ता हुआ स्कोर 35 रन और जीत के लिए 5 गेंदें शेष है और 21 रनों की जरूरत। ये समीकरण बनता है मूसा 11 के लिए। सामने है इरशाद, एक जमे हुए बल्लेबाज, उनके ऊपर दारोमदार उठाकर मारने की कोशिश, ऑफ स्टंप के बाहर जाने दिया विकेट कीपर के दस्तानों में, लेकिन अंपायर का इशारा था और अतिरिक्त रन। स्कोर कार्ड में बढ़ोतरी होती, स्कोर कार्ड आगे सरकता हुआ 36, 2 विकेट खोकर 36 रन और जीत के लिए 20 रनों की दरकार 5 गेंदों में। क्रिकेट एक अनिश्चितताओं का खेल है, यहां पर सब प्रिडिक्शन फेल है। जहेश कमेंट्री बॉक्स के एंड से दौड़ना शुरू कर दिया अंपायर को पार करते हुए। इरशाद के लिए बहुत ही बढ़िया हवाई फायर, इज गोइंग, इज गॉन, डीजे मास्टर। कार्ड आगे सरकता हुआ 42 पर 2 और जीत के लिए सूत्र बनता है 4 गेंदों में 14 रनों की जरूरत। ताली में नहीं दी जाती परिंदों को उड़ाने की, वो खुद ही तय करते हैं मंजिलें आसमानों की, रखते हैं हौसला आसमान छूने का, परवाह नहीं करते वो जमीन पर गिर जाने की। अभी देखना है, जयेश का स्वागत कर दिया छक्के के साथ और यहां पर इरशाद जो कि 1 मैन शो करते हुए सूत्र बनता हुआ 4 गेंदें शेष, 14 रनों की दरकार। जड़ में डाली हुई ब्लॉकर में एक ब्रह्मास्त्र यूज करते हुए जयेश यहां पर फिर एक बार कमबैक करते हुए, क्योंकि पिछले गेंद पर अगर छक्का और चौका आने के बाद जो एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है गेंदबाज के ऊपर, इस मनोवैज्ञानिक दबाव से उभर कर आते हुए ये बढ़िया उदाहरण देते हुए जयेश, क्यों उनका नाम लिया जाता है टेनिस लीग में। अभी सूत्र बनता है 3 गेंदें 14 रनों की दरकार। सामने इरशाद उठाकर खेला है, काउगन के क्षेत्र में फील्डर वहां पर मुझे देख रहा हूं तो पूरा कर दिया। जब तक फील्डर फीडिंग करे तब तक दोनों खिलाड़ी, और यहां पर बढ़िया रनिंग बिटवीन द विकेट, जब तक फील्डर फीड करे थ्रो आए तब तक दोनों खिलाड़ी ने अपना छोर बदला और स्कोर कर आगे सरकता हुआ 44 रन, 2 विकेट खोकर 44 रन और 2 गेंदों में 12 रनों की दरकार, यानी कि आने वाली 2 गेंदों पर छक्कों की जरूरत। 44 पर पहुंचे है मूसा 11 की टीम। 44 यह आंकड़ा दर्शाता है कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे ज्यादा रनआउट होने का रिकॉर्ड जाता है वो मरवन अट्टापट्टू, वो जो 44 बार रनआउट हो चुके हैं। इसके बाद जयेश हमसे दूर जाते हुए कमेंट्री बॉक्स के इन से इरशाद के लिए उठाकर खेलने की कोशिश, लेकिन ऑन साइड की क्षेत्र में फील्डर वहां पर मौजूद, 1 रन के साथ संतुष्ट होना पड़ा। 1 रन के साथ टीम का स्कोर आगे सरकता हुआ 45 रन, 2 विकेट खोकर 45 रन और जीत के लिए 1 गेंद शेष, 11 रनों की दरकार, जो कि नामुमकिन सा लगने वाला लक्ष्य यहां पर कोई चमत्कार ही जीत दिला सकते हैं मूसा 11 के लिए। इरशाद
ओहो बढ़िया गेंदबाजी, शायद ऊपरी सलग के थर्ड मैन के क्षेत्र में जाती हुई, लेकिन जब तक फील्डर फीड करे तब तक यहाँ पर हार का सामना करना पड़ा मूसा 11 को, और जीत यहाँ पर अर्जित कर दी है सारा सिद्रा 11 महाड़। इसके बाद आंखों देखा हाथ सुनाने के लिए मैं जाऊंगा मेरे साथी कमेंटेटर जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट है, हमारे परम मित्र महबूजी हुडे सर। शुक्रिया लक्ष्मण सर, बहुत ही बड़ा मैच हुआ। यही मैच मसला और अफजल इलन महाड़ का जो विलेज प्लेयर के हिसाब से खेले गए थे 2 दिन मैचेस, उसमें महाड़ टीम को